फिल्म स्टार्ट होती है एक क्यूटेस्ट हेजोग के साथ जिसका नाम सोनिक है। सोनिक अपनी स्टोरी बताता है और अपनी प्लेनेट का विजिट करता है। उसकी प्लेनेट बहुत ही मार्वलस थी। सोनिक बताता है कि वो अपनी प्लेनेट का फास्टेस्ट रनर क्रिएचर कैसे है, लेकिन कुछ दूसरे क्रिएचर्स भी हैं जिससे कम्पीट करना चाहते हैं और वो इसके दुश्मन बन गए हैं। बाद में सोनिक अपनी गार्डियन आउल के पास जाता है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, कुछ क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं। गार्डियन आउल सोनिक को उठा के वहां से फ्लाई कर जाता है। बाद में और भी क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं। इस वजह से गार्डियन आउल इंजर्ड हो जाता है और एक सेफ जगह रुकता है सोनिक के साथ। उसके बैग से एक रिंग निकालता है। जब रिंग ओपन करता है तो एक पोर्टल खुल जाता है। ये पोर्टल एक और इनोवेटिव वर्ल्ड के लिए होता है। ऑल सोनिक से कहता है कि तुम्हें इस पोर्टल के थ्रू दूसरे वर्ल्ड में जाना पड़ेगा ताकि तुम अपनी सेफ्टी कर सको। फिर उसे एक छोटा बैग देता है जिसमें और रिंग्स होती हैं जो सोनिक को पोर्टल ओपन करके दूसरी साइड मूव करने में मदद करेंगी। मालूम होता है कि पोर्टल प्लेनेट अर्थ पर खुला था। फिर कहानी 10 साल फ्यूचर में मूव करती है जहाँ एक सिटी दिखाई देती है जिसका नाम ग्रीन हाइल्स है। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर टॉम है जो अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और वो नए एडवेंचर्स ढूंढता रहता था। अचानक उसे रोड पर एक ब्लू क्विल मिलता है जो सोनिक का होता है। दूसरी तरफ सोनिक दिखाई देता है जिस वर्ल्ड में एक केव में अपना घर बनाकर रह रहा होता है और वो लोगों से चुपकर यहाँ रहता है। सोनिक बताता है कि उसे टॉम और उसकी वाइफ पसंद है क्योंकि वो दोनों एनिमल से बहुत प्यार करते हैं। सोनिक टॉम को डोनट लॉर्ड बुलाता है क्योंकि वो डोनट्स खाने का बहुत शौक रखता है। सोनिक उनके घर पर बहुत टाइम गुजारता जब ये कपल घर नहीं होता क्योंकि वो उनसे बहुत इंस्पायर्ड था। एक दिन टॉम को पुलिस डिपार्टमेंट से एक लेटर मिलता है। इसमें बताया जाता है कि उसका ट्रांसफर सैन फ्रांसिस्को हो गया है। अब टॉम बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसकी लाइफ में एक नया एडवेंचर आने वाला था। दूसरी तरफ सोनिक कुछ बच्चों को बेसबॉल खेलते ऑब्जर्व करता है। उसे लोनसम फील होता है क्योंकि उसके पास कोई पार्टनर नहीं था खेलने के लिए। जब रात को वहाँ कोई नहीं होता तो वो अकेला उस ग्राउंड पर रन करना शुरू कर देता है। उसकी तेज स्पीड की वजह से एक इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज होती है और पूरी सिटी की लाइट स्विच ऑफ हो जाती है। टॉम अपने घर में वो ब्लू क्विल देखता है जिसने रोड के पास डिस्कवर किया था, लेकिन वो डार्कनेस में चमक रही होती है। दूसरी तरफ यूएस मिलिट्री अलर्ट हो जाती है और सोचती है कि लाइट्स कैसे बंद हुई। इस वजह से वो डॉक्टर रोबोटनिक को हायर करते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे। डॉक्टर रोबोटनिक बहुत इंटेलिजेंट था। वो बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाता है जिस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर सके। एक रोबोट एक फोटो लेकर आता है जो एक फुटप्रिंट की होती है। जब एनालाइज किया जाता है तो पता चलता है कि ये सोनिक का है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि ना तो ये किसी इंसान का था और ना ही किसी चीज का जो इस प्लैनेट से बिलोंग करती हो। इसका मतलब था कि एक एलियन फुटप्रिंट है। सोनिक भी यूएस मिलिट्री के सारे रिपोर्ट्स को नोटिस करता है जो हर जगह सोनिक को ढूंढ रहे थे। उसने फील कर लिया कि अब टाइम आ गया है कि वो एक नए पोर्टल के थ्रू किसी और जगह चला जाए। तो वो अपनी केव में जाता है और बैग लेता है जो रिंग से भरा हुआ था। फिर वो टॉम के घर जाता है एक नए लोकेशन के लिए। टॉम वहां आता है जब सोनिक पोर्टल ओपन करने के लिए रिंग यूज कर रहा होता है। टॉम वहां आता है जब सोनिक पोर्टल ओपन करने के लिए रिंग यूज कर रहा होता है। टॉम बहुत कंफ्यूज्ड होता है। वो अपने ट्रांसक्विलर गन से उस पर फायर कर देता है। सोनिक के हाथ से रिंग गिर जाती है और पोर्टल वहां ओपन हो जाती है। टॉम की शर्ट पर सैन फ्रांसिस्को लिखा होता है और ये सोनिक के आखिरी वर्ड्स होते हैं। तो पोर्टल सैन फ्रांसिस्को के लिए ओपन होता है। अब उसका रिंग्स का बैग पोर्टल में गिर जाता है जो सैन फ्रांसिस्को में ओपन होता है, बिल्कुल एक बिल्डिंग के टॉप पर। इसके बाद सोनिक अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर देता है। टॉम उसे कैप्चर कर लेता है। टॉम को पता चलता है कि वही ब्लू फीदर एलियन है। सोनिक अपनी कॉन्शियसनेस रिस्टोर करते हुए टॉम से प्लीड करता है कि उसकी हेल्प करे और इसे मिलिट्री के हवाले ना करे। सबके सामने क्लियर हो जाता है कि टॉम एक काइंड हार्टेड इंसान है, तो वो सोनिक की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब डॉक्टर रोबोटनिक अपने रोबोट्स के साथ बाहर पहुंच गया था क्योंकि हर जगह सोनिक के फुटप्रिंट्स मिले थे। इस वजह से लोग टॉम के घर तक पहुंच जाते हैं उनका पीछा करते हुए। जब वो डोरबेल पे जाते हैं तो टॉम उनके घर के अंदर आने से मना कर देता है। दूसरी तरफ छोटे रोबोट्स टॉम के घर के अंदर घुस जाते हैं। उन्हें देखकर सोनिक नीचे आता है बहुत ज्यादा मूवमेंट करने के बाद। डॉक्टर रोबोटनिक उन सब साउंड्स को सुनकर घर के अंदर आ जाता है। वहाँ वो एक ब्लू फीदर नोटिस करता है। सोनिक वहाँ छुपा होता है। डॉक्टर रोबोटनिक धमकी देता है कि अगर सोनिक सामने नहीं आया तो वो टॉम को शूट कर देगा। सोनिक अचानक सामने आता है और रिक्वेस्ट करता है कि टॉम को शूट मत करो। टॉम और सोनिक सबको डिसीव करते हुए वहां से एस्केप कर जाते हैं। दूसरी तरफ जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो सोनिक टॉम से कहता है कि हमें सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा बैग वहां है जिसमें रिंग्स हैं। टॉम एग्री कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि सोनिक यहाँ से इजीली रन कर सकता था, लेकिन उसकी वजह से यहाँ फंस गया है तो अब उसे इसकी हेल्प करनी होगी। उनका जर्नी स्टार्ट होता है। वो रास्ते में एक बार पर रुकते हैं जहाँ वो बहुत एंजॉय करते हैं। ये एक पार्टी सीन की तरह होता है। वो गाते हैं, डांस करते हैं और मजे करते हैं। यहाँ तक कि उनका कुछ लोगों के साथ झगड़ा भी होता है जो उनसे ज्यादा नंबरिंग और साइज में बड़े होते हैं। सोनिक उन्हें डिफीट करता है अपनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से। उसके बाद वो उस जगह को छोड़कर निकल जाते हैं। सोशल मीडिया पर ओवरऑल अनाउंस होता है कि टॉम को कैप्चर किया जाए क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर रोबोटनिक के एक रोबोट उन्हें ढूंढ लेता है और उनके कार के पीछे पीछे फॉलो करने लगते हैं।
सोनिक अपनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हुए मशीन को डिफीट करने की कोशिश करता है। जब वो इस रोबोट को डिफीट करता, एक छोटा रोबोट इसके अंदर से निकल आता था। इस तरह उनकी फाइट काफी देर तक चलती रहती है। एक डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद उनकी कार एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। सोनिक सेवियर एंड जर्नी का सामना करता है। टॉम समझ आता है कि सोनिक को हेल्प की जरूरत है और वो सोनिक के साथ अपनी वाइफ के घर चला जाता है। वहाँ उसकी सिस्टर्स भी मौजूद होती हैं। उसकी वाइफ वहाँ से देखकर एस्टोनिश्ड होती है और वो कंफ्यूज भी होती है। टॉम पूरी स्टोरी क्लियरिफाई करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें सोनिक की हेल्प करनी होगी क्योंकि वो एक वेटनरी सर्जन थी। बाद में वो सोनिक को रिकवर करने में मदद करती है। दूसरी तरफ डॉक्टर बोटनिक बिल पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उसके बाद वो ये पता लगाता है कि एक सिंगल क्विल में अनलिमिटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। अब उनका मिशन था सोनिक को पकड़ना ताकि वो उसकी पावर्स यूज कर सके। दूसरी तरफ सोनिक हील हो चुका होता है। टॉम अपनी वाइफ और सोनिक के साथ उसी बिल्डिंग के पास पहुंचता है जहां सोनिक के रिंग्स का बैग बिल्डिंग के टॉप पर होता है। टॉम अपने पुलिस ऑफिसर होने का फायदा उठाता है और अपनी वाइफ और सोनिक को बिल्डिंग के टॉप तक ले जाता है जहां सोनिक उस बैग को डिस्कवर करता है। सोनिक उन दोनों से गुड बाय कहता है क्योंकि वो एक नया पोर्टल ओपन करने वाला था ताकि वो अपने प्लेनेट वापस जा सके। लेकिन सोनिक पोर्टल ओपन करता इससे पहले डॉक्टर बोटनिक अपने बड़े प्लेन के साथ वहां लैंड करता है और उन पर अटैक करने लगता है ताकि वो सोनिक को पकड़ सके। टॉम और उसकी वाइफ वहां गिरने वाले होते हैं तो सोनिक एक रिंग का यूज करके एक पोर्टल ओपन करता है। इसके नतीजे में वो टॉम और उसकी वाइफ को वापस ग्रीन हाउस भेज देता है। दूसरी तरफ सोनिक यहाँ से भागने की कोशिश करता है अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हुए, लेकिन एयरप्लेन फुल स्पीड में होता है। पता चलता है कि डॉक्टर ने सोनिक का क्विल यूज किया है। इस वजह से प्लेन की स्पीड फास्टेस्ट होती है। ये एयरप्लेन सोनिक के पीछे पीछे स्पीडली आ रहा होता है। उसके बाद सोनिक अपनी रिंग्स का यूज करके अलग अलग पोर्टल्स ओपन करता है और वो अलग अलग सिटीज में मूव करता रहता है। आखिर में सोनिक एक पोर्टल खोलता है जो पैरामिड को क्रॉस करता है जहां से वो वापस ग्रीन हाउस पहुंच जाता है। लेकिन एयरप्लेन अभी भी उसके पीछे होता है। जैसे वो ग्रीन हाउस पहुंचता है सोनिक पर अटैक होता है और वो बुरी तरह इंजर्ड होने के बाद अपनी सेंसेस लूज कर लेता है। टॉम और उसकी वाइफ ये सब देखते हैं। वो उस एयरप्लेन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इधर आसपास के सब लोग सोनिक की हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। सोनिक को अपनी पावर रिस्टोर करने का टाइम मिलता है। फिर वो अपनी सारी पावर्स वापस लेता है। अपने क्विल की एनर्जी भी रिकवर करता है। अब सोनिक के पास पूरी पावर होती है और डॉक्टर बोटनिक के एयरप्लेन में कोई पावर नहीं रहती। टॉम इशारा करता है सोनिक को एक रिंग थ्रो करो। सोनिक वो रिंग बिल्कुल एयरप्लेन के पीछे थ्रो करता है। इसके बाद सोनिक अपनी फुल पावर का यूज करके एयरप्लेन से टकराता है। इस वजह से एयरप्लेन उस ओपन पोर्टल में चला जाता है। ये पोर्टल सोनिक के खुद का वर्ल्ड का होता है। फिर वो पोर्टल क्लोज हो जाता है। टॉम सोचता है कि अब उसे ग्रीन हाउस में ही रहना चाहिए क्योंकि काफी एडवेंचर हो चुका था। फिर टॉम और उसकी वाइफ सोनिक को अपने साथ रखते हैं। वो अपने घर के एटिक में एक बेड सेट करते हैं जो सोनिक के केव जैसा होता है। एक दिन एक आर्मी जनरल टॉम के घर आता है और बताता है कि सोनिक पर की गई रिसर्च का सब कुछ डिसअपेयर हो चुका है। फाइल्स में भी डॉक्टर बोटनिक का कोई डिटेल नहीं है। बाद में सोनिक के प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर बोटनिक के पास अभी भी सोनिक का क्विल होता है और वो प्लान कर रहा होता है कि एक दिन वो अर्थ पर वापस आएगा। आखिर में एक ओपन पोर्टल दिखाई देता है। उसमें से एक 2 टेल्ड येलो फॉक्स निकलता है जो वो भी सोनिक के प्लेनेट से आया होता है। ये समझ में आता है कि वो सोनिक को ढूंढ रहा है और मूवी इसी सीन पर खत्म होती है। तो फिल्म का स्टार्ट एक लैब में होता है जहाँ कुछ सिगरेट एजेंट्स एक हेजो को मॉनिटर कर रहे होते हैं जो शैडो कहलाता है। शैडो हेवीली सेडेटेड और बेहोश होता है मगर वो अपने आप को फौरन रिवाइव कर लेता है। जैसे वो होश में आता है दूसरे एजेंट्स अलर्ट हो जाते हैं और अपने वेपन्स रेडी करते हैं। शैडो अपनी फुल हेजो एबिलिटी यूज करते हुए ट्यूब तोड़ता है और क्रायो स्लीप के कई सालों बाद वहाँ से वॉकआउट करता है एक पावरफुल ऑरा के साथ। उसके बाद वो एजेंट्स पर अटैक करता है और सबको एलिमिनेट कर देता है। एक को टेम्परेरी छोड़कर फिर उसे भी नॉकआउट कर देता है। पहले वाले 2 एजेंट्स भी उसके अटैक से मार दिए जाते हैं। शैडो अपनी हेजो स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वहां से एस्केप कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है सोनिक और दूसरे हेजोस के कन्वर्सेशन पर जहां वो रेस की तैयारी करते हैं। नकल का मानना है कि उसका डेस्टिनी है फैमिली चैंपियन का थ्रोन लेना, लेकिन सोनिक इसे एक मजाक समझता है और दोनों रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। रेस के दौरान सोनिक रिलैक्स लगता है सोचते हुए कि वो मिड डिफिकल्ट से रेस जीत गया है, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि नकल और सुपर सोनिक उसे आगे निकल जाते हैं। सोनिक फुल स्पीड से उनके पीछे भागता है लेकिन वो लेट हो जाता है। सुपर सोनिक उसका मजाक बनाता है मगर फिर पता चलता है कि सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। सोनिक वापस घर भागता है और देखता है कि सब सिर्फ एक पार्टी प्लान करने के लिए था जो उसकी इज्जत में रखी गई थी। पार्टी के बाद वो टॉम का शुक्रिया अदा करता है और दोनों अंडरग्राउंड जाते हैं। वहाँ सोनिक का पुराना केस दिखाया जाता है और एक पेंटिंग भी जो उसने अपनी पहली रात अर्थ पर बनाई थी ताकि वो अपने असल घर को याद रख सके। दूसरी तरफ शैडो टोक्यो के शहर में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि अब 2024 है और वो 50 साल से ट्रैप था। इसी वक्त और मशीनरीज आती हैं ताकि उसे फिर से लॉक कर सके। इस बीच सोनिक और उसके दोस्तों की सेलिब्रेशन चल रही होती है मगर ये जल्दी खत्म हो जाती है जब फेडरल एजेंट्स उनका सामना करते हैं। उनका लीडर डायरेक्टर रॉकवेल उन्हें सिचुएशन के डेंजर के बारे में बताता है और टीम ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है।
हेजोक्स हेल्प करने के लिए एग्री करते हैं और फौरन टोक्यो की तरफ फ्ली करते हैं। कुछ ही देर बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और एयरक्राफ्ट से जंप करने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर रॉकवेल से कंप्लेन करते हैं चीफ फ्लाइट के बारे में, क्योंकि उनको कोई मील ऑफर नहीं की गई थी। वो सेफली लैंड करते हैं, लेकिन तीनों टोक्यो के मैस को देखकर शौक में होते हैं, जो एक खूबसूरत शहर हुआ करता था। उसके बाद एक व्हीकल उनकी तरफ उड़ता हुआ आता है, जिसे नकल आसानी से पकड़ लेता है। तभी शैडो अपने आप को रिवील करता है। सुपर सोनिक इस बात से अमेज्ड होता है कि शैडो सोनिक से स्ट्रिकिंग रिसेम्बलेंस रखता है। सोनिक उससे बात करना चाहता है और समझाना चाहता है कि वो यहाँ क्यों है और उसके साथ इतना रिसेम्बलेंस क्यों रखता है, लेकिन शैडो बताता है कि बात करने के लिए कुछ नहीं है और उन्हें हेलीकॉप्टर से जंप करते हुए देख चुका था, जो इस बात का सबूत है कि वो उसके दुश्मन के साथ काम करते हैं। नकल्स ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो शैडो को अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शैडो फौरन उसे बुरी तरह से हरा देता है। सुपर सोनिक अब शैडो की पावर से इंप्रेस्ड होता है। तीनों हेजोक्स मिलकर शैडो पर अटैक करते हैं, लेकिन ये भी एक गलती होती है क्योंकि शैडो उन्हें आसानी से हरा देता है। शैडो जाने से पहले उन्हें वार्न करता है कि उसके पीछे ना आए, लेकिन सोनिक उसकी बात नहीं सुनता और शैडो के पीछे भागना शुरू कर देता है। वो इस तक पहुंचता है और एक और बैटल होती है जो ज्यादा सिनेमेटिक होती है। शैडो सोनिक को नॉकआउट करता है, फिर उससे हैंडकफ कर लेता है। सुपर सोनिक और नकल्स सोनिक को इस हालत में ढूंढते हैं और फिर वो एक मैन कमांडर वोल्टर से मिलते हैं। कमांडर वोल्टर्स उन्हें शैडो के ओरिजिन की कहानी सुनाता है। कहानी लगभग 50 साल पुरानी है, जब एक साइंटिस्ट ने एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया था। जब उन्होंने ऑब्जेक्ट को एग्जामाइन किया तो पता चला कि उसमें एक लाइफ फॉर्म है। वोल्टर्स बताता है कि शैडो का केओस एनर्जी किसी भी जिंदा क्रिएचर से ज्यादा था। साइंटिस्ट का मानना था कि ये पावर ह्यूमैनिटी के लिए एक नया एरा ला सकती है, लेकिन शैडो की पावर इतनी डेंजरस निकली कि एक टेरिबल एक्सीडेंट ने लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया और कई लोगों की जान ले ली। प्रोजेक्ट का लीडर अरेस्ट हो गया और शैडो को जापानीज प्रिजन में क्रायो स्लीप में डाल दिया गया, लेकिन वो बिलीव करते हैं कि किसी ने उसे एस्केप करने में मदद की। तभी उन्हें एक लाइव शो के जरिए इंटरप्ट किया जाता है और फिर एक ड्रोन आता है जो उन्हें अटैक करता है। लेटर एक इंडिविजुअल आता है और उन्हें रेस्क्यू करता है, लेकिन कमांडर वोल्टर सीरियसली इंजर्ड होता है। कमांडर वोल्टर्स उन्हें की देता है और बताता है कि ये की दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन का राज खोलती है जो कभी बनाया गया है, और कमांडर वोल्टर्स उन्हें की दे देता है क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं पर भरोसा कर सकता था। जल्दी ही और एजेंट्स वहां पहुंचते हैं और कमांडर वोल्टर्स को सर्च करते हैं ताकि की ढूंढ सके। इसी बीच सोनिक और उसकी टीम उस आदमी का पीछा करते हैं जो उन्हें ड्रोन से बचा कर गया था। जब वो उस तक पहुंचते हैं तो उससे पूछते हैं कि उसने शैडो को क्यों रिलीज किया। वो उन्हें बताता है कि वो असल में अमन के साथ आया था और डॉक्टर का इसमें कोई हाथ नहीं था। इस बात को प्रूव करने के लिए वो एक बड़ा ड्रोन दिखाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसका पीछा करे। अंदर जाकर वो डॉक्टर इवो रोबोटनी को अजीब तरीके से बिहेव करते हुए देखते हैं। डॉक्टर उन्हें देखकर शॉक्ड होता है और डिसअपॉइंटेड भी होता है। उसके राइट हैंड मैन ने उसका भरोसा तोड़ दिया और सोनिक को उसकी जगह ले आया। डॉक्टर के आदमी से तुरंत प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। हेजोक्स डॉक्टर इवो रोबोटनी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनका म्यूचुअल एनिमी है। डॉक्टर इवो अपने आप को ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ शैडो अपनी लैब में वापस आता है और उसे एक फ्लैशबैक होती है। फ्लैशबैक में प्रोफेसर की ग्रैंड डॉटर लैब में आती है और शैडो के ट्यूब के पास जाकर उसमें लिखती है और ड्राइंग्स बनाती है। उस वक्त से शैडो और वो लड़की करीबी दोस्त बन जाते हैं। दोनों मजे करते हैं, डांस करते हैं और एक पावरफुल बॉन्ड शेयर करते हैं। रात के वक्त शैडो अपने होम के बारे में कंफ्यूजन शेयर करता है क्योंकि अपनी ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं जानता। वो ये भी बताता है कि कैसे साइंटिस्ट उसे एक डेंजरस चीज के तौर पर देखते हैं। इस वक्त प्रोफेसर लैब में आता है और शैडो को इन्फॉर्म करता है कि उसे हमेशा से पता था कि वो अपने घर वापस जाएगा और अब वक्त आ गया है कि लोगों से इसका बदला लिया जाए। इस बीच डॉक्टर और दूसरे लोग एक सिलेक्टेड एरिया में पहुंचते हैं जो वही लैब होती है जहां शैडो पहले रखा गया था। बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, इसलिए डॉक्टर इंसिस्ट करता है कि वो अलग अलग होकर लैब की सर्च करे। डॉक्टर का एक एसोसिएट सुपर सोनिक से पूछता है कि उनका लीडर कौन है, लेकिन उनके लिए अनफॉर्चुनेट होता है क्योंकि अंधेरे में शैडो आता है और दोनों को कैप्चर कर लेता है। वापस सोनिक और डॉक्टर इवो पर वो अपनी सर्च कंटिन्यू करते हैं। इसी वक्त सोनिक एक इमेज देखता है जो शैडो और प्रोफेसर के ग्रैंड डॉटर का होता है। सोनिक मजीद आगे बढ़ता है और इस ट्यूब को ढूंढ लेता है जिसमें शैडो को शायद लॉक किया गया हो, लेकिन तभी शैडो आता है और उस पर हमला करता है, बिल्कुल उसके टीममेट्स की तरह। इसी बीच डॉक्टर इवो से एक शख्स मिलने आता है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। वो अपने आप को डॉक्टर इवो का ग्रैंडफादर इंट्रोड्यूस करता है। डॉक्टर इवो इस बात पर हैरान हो जाता है। जब उनकी डिस्कशन खत्म होती है तो डॉक्टर इवो के ग्रैंडफादर उसे शैडो और बाकी हेजोक्स से मिलने ले जाते हैं। वो सोनिक से वो की मांगते हैं जो कमांडर वोल्टर्स ने उसे पहले दी थी, लेकिन सोनिक इनकार कर देता है कि उसके पास है। तभी शैडो उसके पॉकेट में देखता है और वो की निकाल लेता है। शैडो प्रॉमिस करता है कि वो सबको तबाह कर देगा क्योंकि वो की इतनी पावरफुल है कि किसी भी जगह से अटैक लॉन्च कर सकती है। सोनिक शैडो से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने प्लान पर अमल ना करे, लेकिन शैडो से बताता है कि वो 50 साल से वो सब याद करता रहा है जो लोगों ने इसके साथ किया। इस वक्त शैडो एक वेब होल खोलता है जो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है। जब एक हेजो को अपनी तरफ खींच रहा होता है तो सुपर सोनिक को एक रिंग लेने को कहता है जो इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलते हैं। इस बीच डॉक्टर इवो रोबोटनिक और इसका ग्रैंडफादर एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं और बॉन्डिंग शेयर करते हैं ताकि अपनी पुरानी यादें याद कर सके। जब डॉक्टर इवो छोटा था तब के
वक्त को लेकर वो बातें करते हैं। सोनिक और उसके टीममेट्स अपने घर लौटते हैं और टॉम और मैडी की मदद से शैडो और उसके प्लान को रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो सब लंदन जाने की तैयारी करते हैं। शैडो लंदन में एक प्रोफेसर और डॉक्टर के साथ दूसरी की लेने के लिए जाता है जो वेपन के लिए चाहिए। इसी बीच सोनिक, सुपर सोनिक और नकल लंदन पहुंचकर अपनी पोजीशंस लेते हैं। सुपर सोनिक उन्हें अलग अलग रोल्स असाइन करता है, जबकि टॉम और मैडी एक हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने आप को डिस्गाइज करते हैं। वो बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग लॉकडाउन पर है। मैडी जो रेचल के डिस्गाइज में है, एक ऑफिसर पर चीख कर उन्हें बिल्डिंग में घुसने की इजाजत दिलवा देती है। वो एक सिलेक्टेड एरिया में पहुंचते हैं जो डाटा से भरा होता है। वहाँ वो एक फ्लैश ड्राइव लगाते हैं जो सुपर सोनिक को एक्सेस दिलाती है। बदकिस्मती से उन्हें एक और यूएसबी ड्राइव मिलती है जिस बात का सबूत होती है कि डॉक्टर और उसके गोन्स भी उसी बिल्डिंग में है। सुपर सोनिक उनकी गाड़ी ढूंढता है और उसे नर्बी वाटर का यूज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। सोनिक डॉक्टर और प्रोफेसर को रोकने के लिए पहुंचता है, लेकिन बदकिस्मती से सब ट्रैप हो जाते हैं। तभी वो फेडरल एजेंट जो पहले आई थी पहुंचती है और उन्हें बताती है कि उनके प्लान के बारे में पहले से जानती थी और सेकंड की चुराने के लिए सब कुछ सेट था। नकल सीन पर आता है और तभी वो फायर करते हैं। नकल सोनिक को ट्रैप से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गलत बटन दबा देता है जिसकी वजह से सब ट्रैप हो जाते हैं। ऑफिसर रॉकवेल सेकंड की लेने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। डॉक्टर और ऑफिसर के बीच की के लिए झगड़ा होता है, लेकिन तभी एक बड़ा कॉन्क्रीट टॉम और मैडी पर गिरने वाला होता है। सोनिक ये देखकर अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को छुड़ाता है और उन्हें बचाता है। इस एक्शन के बाद सब लोग फ्री हो जाते हैं। ऑफिसर की लेकर भाग रही होती है, लेकिन रास्ते में कमांडर वोल्टर्स से मिलती है जो उससे की मांगता है। वो की उसे दे देती है बिना ये जाने कि वो टॉम है डिस्गाइज में। जब वो भागने की कोशिश करता है तभी शैडो आता है और उस पर फैटल ब्लो करता है, लेकिन डिस्गाइज उतरते ही शैडो को पता चलता है कि वो टॉम था और उसने गलती की है। तभी सोनिक पहुंचता है और टॉम को बुरी हालत में देखता है और वो रोने लगता है। इस वक्त शैडो को अपने दोस्त मारिया के साथ गुजरते हुए लास्ट मूवमेंट का फ्लैशबैक होता है। शैडो और प्रोफेसर अपने मशीन में जाकर वेपन अनलीश करते हैं। इसी बीच डॉक्टर का राइट हैंड मैन उसे कॉल करता है और उसके ग्रैंडफादर पर भरोसा ना करने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर ईवो उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। थोड़ी देर बाद वो अपने वेपन को स्काई में लॉन्च करते हैं और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होते हैं। सोनिक और उसकी टीम टॉम को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां से वापस आकर सोनिक और नकल्स के दरमियान एक आर्गुमेंट होती है। सोनिक मास्टर एमरल्ड के बारे में पूछता है, लेकिन नकल्स को लगता है कि सोनिक डिसीजंस लेने के लिए बेस्ट पोजीशन में नहीं है। सीन शिफ्ट होता है एक शख्स की तरफ जो मास्टर एमरल्ड का यूज करके खेल रहा होता है। सोनिक तुरंत पहुंचकर एमरल्ड ले लेता है और उसका यूज करता है। वापस शैडो के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस रात लैब में क्या हुआ था। लैब को कुछ एजेंट्स ने इन्फिल्ट्रेट किया था और जब वो भाग रहे थे तो एक ऑफिसर ने उन पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन एक और ऑफिसर ने उसे रोका। इस वजह से गोली ट्यूब पर लगती है जो फट जाती है। बदकिस्मती से ब्लास्ट में मारिया जो शैडो की बेस्ट फ्रेंड थी मर जाती है। इस बात से शैडो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी पावर अनलीश कर देता है। वो और प्रोफेसर अपने प्लान को कंटिन्यू करते हैं ताकि अर्थ को मिटा सके। सोनिक अपनी फुल स्पीड के साथ पहुंच गया और शैडो पर हमला कर दिया। जैसे वो लैंड हुए शैडो ने सोनिक को हिट किया और हमें जिम और ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे ही सोनिक उनकी तरफ भागता है एक ह्यूज ब्लास्ट होता है जो उन्हें तुरंत बदल देता है। एक सीरियस बैटल शुरू होती है जो पूरी दुनिया के आसपास फैल जाती है। इस दौरान डॉक्टर ईवो और प्रोफेसर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर उसके प्लान्स को और सपोर्ट नहीं करना चाहता। वापस सोनिक की तरफ शैडो सोनिक से लड़ता है और बदकिस्मती से सोनिक शैडो के हाथों हार जाता है। शैडो सोनिक से सवाल करता है कि उसने अपने दोस्त को सिर्फ अपनी पर्सनल रिवेंज के लिए क्यों छोड़ा। जैसे ही शैडो टॉम का नाम लेता है सोनिक उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और वो शैडो को मारते रहने लगता है, लेकिन फाइनल ब्लो देने से पहले उसे टॉम के वो वर्ड्स याद आते हैं जो उसने कहे थे, अपने दुख को अपने आप को बदलने मत दो। तभी उसे एहसास होता है कि वो नहीं है जो वो है। फिर वो शैडो को तसल्ली देता है और याद दिलाता है कि मारिया चली गई है, लेकिन उसका प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। फिर दोनों टीम अप करते हैं और अर्थ की तरफ बढ़ते हुए किसी भी खतरे को खत्म करने का फैसला करते हैं। इस दौरान प्रोफेसर डॉक्टर को हरा देता है और स्पेसशिप से धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन जैसे वो सेलिब्रेट करता है डॉक्टर ईवो वापस आता है और उसे खत्म कर देता है। सोनिक और शैडो मिलकर स्पेस की तरफ जाते हैं और कैनन को अर्थ पर फायर करने से रोक देते हैं, जबकि डॉक्टर ईवो और सुपर सोनिक मिशन को कंट्रोल करते हैं और अर्थ को बचा लेते हैं। लेकिन सोनिक बेहोश हो जाता है और सुपर सोनिक अपना आखिरी रिंग यूज करता है उसे बचाने के लिए। एक नए मसले का सामना होता है, स्पेसशिप फटने वाली होती है जो अर्थ को बुरा असर पहुंचा सकती है। शैडो शिप को रिडायरेक्ट करने के लिए बाहर निकलता है, जबकि डॉक्टर ईवो अपनी सैक्रिफाइस देता है। नकल्स रिंग का यूज करता है और सोनिक और सुपर सोनिक दोनों को बचा लेता है। सब सेफली लैंड करते हैं और सोनिक अपने एक्शंस के लिए माफी मांगता है। कुछ दिन बाद टॉम ठीक होता है और सभी अपनी नई रेस शुरू करते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।